वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास, IG की ब्रीफिंग, वज़ीर आला के वाक़े में मुलविस दहशतगर्दों को मंतक़े अंजाम तक पहुँचाने की हिदायत। कहा, बलूचिस्तान में मासूम जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, दहशतगर्दों को हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, दहशतगर्दों का आखिरी हद तक ताक़ुब किया जाएगा। दहशतगर्दों ने बुज़दिली और दुरिंदगी का सबूत दिया, रियासत इसका सख्त जवाब देगी। पाकिस्तानी शनाख्त पर मासूमों का कत्ल नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है, बेगुनाहों का खून रायगा नहीं जाएगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा, बेगुनाह शहरियों को बेईमाना तरीके से कत्ल करना फितनल हिंदुस्तान की खुली दरिंदगी है, ये माजी के वाक़यात का ही तसलसल है। हुकूमत बलूचिस्तान इसकी शदीद मजम्मत करती है। भारत ने सामने से हमला किया तो उसे शिकस्त हुई, अब छुप कर वार कर रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि भारत अब प्रॉक्सीज के जरिए नहते शहरियों को निशाना बना रहा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी भारत के ऑपरेशन सिंदूर का तसलसल है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर से निपटा, इन प्रॉक्सीज से भी ऐसे ही निपटेंगे। TTP और BLA भारत की प्रॉक्सीज के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। दोनों दहशतगर्दों के प्रॉक्सीज के ठिकाने हमसाया मुल्क में हैं। बलूचिस्तान की सियासी क़यादत को सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ा होना चाहिए। आप पाकिस्तान का पानी ना डाइवर्ट कर सकते हैं, ना इसको रोक सकते। अगर ये आप करेंगे तो वी विल ट्रीट इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। भारत पर वाजे कर दिया, पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग होगा। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारत ने जो इक़दाम किए, हमने भी वैसा ही जवाब दिया। सिंतास मुआहदे की मातरी के बदले में हमने भारतीय परवाज़ों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार का कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की तकरीब से खिताब। कहा, पहलगाम वाक़े पर हमने भारत को गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश की। कोई भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, न रुख मोड़ सकता है। इस बार हमने भारत का बयानिया दुनिया में नहीं बनने दिया। मुसल्लह फौज ने भारत के राफेल तैयारे गिराए, जिन पर यह बड़ा फख्र करता था। काबुल जाकर चाय पीना और दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलना महंगा पड़ गया। भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार है। हमारा मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान की ढाल है। मुआशी मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास की मुखालिफत में भारत खुलकर सामने आने लगा और बांग्लादेश के वेन्यू की वजह से मुखालिफत शुरू कर दी। भारतीय हुकूमत और भारतीय बोर्ड का ACC के सालाना इजलास में शिरकत न करने के लिए रुकन मालिक पर दबाव। इजलास में शिरकत न करने के लिए पुरकशिश ऑफर्स भी की जाने लगी। इजराइल का कहना है कि अरकान की अक्सरियत सालाना इजलास के ढाका में होने के हक में है और सदर मोहसिन नकवी की हिमायत जारी रखने का फैसला किया है। ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि हुमैरा असगर को कत्ल किया गया हो। DIG साउथ असद रजा कहते हैं, जब पुलिस पहुंची तो लाश बहुत खस्ता हालत में थी। अंदाजा है हुमैरा असगर की मौत सितंबर-अक्टूबर के दरमियान हुई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। लाश डिकम्पोजिशन के आखिरी स्टेज पर थी। पुलिस सर्जन समिया तारिक का कहना है, हुमैरा के जिस्म की किसी हड्डी पर चोट की शवाहिद नहीं मिले। अक्टूबर से फरवरी तक हुमैरा असगर के बराबर वाले फ्लैट में लोग मौजूद नहीं थे। हो सकता है कि इब्तदाई 3 माह में लाश की बू पैदा होकर खत्म हो चुकी हो, इसलिए महसूस नहीं हुई। पुलिस के मुताबिक अदाकारा के मोबाइल फोन का इस्तेमाल अक्टूबर 2024 में बंद हो गया था। फ्लैट में मौजूद खाने और बिल भी अक्टूबर के हैं। हुमैरा 2018 से कराची के डिफेंस फेज 6 में अकेली रह रही थी। नमाज जनाजा के बाद अदाकारा को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुल्क में चीनी की कीमत की डबल सेंचुरी मुकम्मल। एक हफ्ते में फी किलो कीमत में 3 रुपये 52 पैसे इजाफे के बाद चीनी 200 रुपये किलो तक जा पहुंची। विफाकी हुकूमत ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद का बाज़ाब्ता अमल शुरू कर दिया। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान ने 3 लाख टन चीनी की दरामद के लिए पहला टेंडर जारी कर दिया। चीनी की दरामद के लिए इंटरनेशनल सप्लायर से बंद बोलियां तलब कर ली गई हैं। टेंडर दस्तावेज के मुताबिक चीनी की दरामद के लिए 25,000 टन से कम की बोली मंजूर नहीं की जाएगी। चीनी की दरामद सरकारी सतह पर TCP के जरिए की जा रही है और वफाकी हुकूमत ने चीनी की दरामद पर तमाम ड्यूटीज मुआफ कर दी हैं।
बजट के बाद महंगाई की शरह में मुसलसल दूसरे हफ्ते भी इजाफा। महंगाई की शरह 1% के करीब बढ़ गई। अदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.95% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगाई में इजाफे की सालाना शरह -1.23% रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया ज़रूरिया महंगी, सिर्फ 6 की कीमतें कम हुई। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान चिकन फी किलो 78 रुपये 32 पैसे महंगा हुआ। मुर्गी की कीमत 346 रुपये से बढ़कर 424 रुपये फी किलोग्राम हो गई। एक हफ्ते में टमाटर फी किलो 11 रुपये, प्याज 3 रुपये 34 पैसे और लहसुन फी किलो 8 रुपये महंगा हुआ। गुड़, अंडे, ताज़ा दूध, दही, दाल, माश और केले भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल। पीटीआई के 26 अरकान के नाअहली रेफरेंस का मामला। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और अपोजिशन अरकान के दरमियान मुलाकात। मुअत्तल अरकान ज़ाती हैसियत की बजाय अपोजिशन लीडर की क़यादत में पेश हुए। अपोजिशन के अरकान ने मामले पर जमहूरी रवैया रखने की सदा की। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि आज के नशीद साहब को मौका देने और जमहूरी इक़दार मजबूत रखने के लिए थी, रूल्स को फॉलो करना होगा। स्पीकर के मुताबिक अपोजिशन ने एक दूसरे को फेस सेविंग देने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का इजलास। बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक तहरीक शुरू करने से मुतालिक कोई लाएअमल तैयार न हो सका। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इजलास में शिरकत ही न की। सेक्रेटरी जनरल सुलेमान अकरम राजा एक बार फिर गिरफ्तार होने के खदशात का इजहार करते रहे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात। पीटीआई उम्मीदवारों के नाम फाइनल। तमाम नामों पर बानी पीटीआई से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। बैरिस्टर गौहर ने तमाम उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जनरल सेट के लिए मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी के नाम फाइनल। इरफान सलीम, खुरम जीशान भी हतमी फहरिस्त में शामिल। फैजुर रहमान और शफकत अयाज बैकअप उम्मीदवार होंगे। टेक्नोक्रेट की सीट पर आजम सवाती, अरशाद हुसैन फाइनल। नूर अल हक कादरी को बैकअप उम्मीदवार के लिए रखा गया। खातीन की निशित पर आयशा बानो और रोबीना नाज के नाम सामने आ गए। सेनेट में खातीन खैबर पख्तूनख्वा के साथ जनरल और 2 खातीन 2 टेक्नोक्रेट की निशिस्तों के लिए पोलिंग 21 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में होगी। सेनेट इंतखाबात से कबल सियासी जमातों के राब्तों में तेजी। पीपल्स पार्टी वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात पर तफसीली मुशावरत। पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान मुमकिन सीट एडजस्टमेंट पर गौर किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि कोशिश है कि पी सेनेट इंतखाबात में 5 सीटें हासिल कर लें। अपोजिशन जमातें असम्बली में मुश्तरका किरदार अदा कर रही हैं। अपोजिशन का किरदार पहले भी निभाया, आइंदा भी निभाएंगे। KP में 30 अरकान ने अपने आप को आज़ाद जाहिर किया है। अक्सरियत होगी तो अदम एतमाद जरूर लेकर आएंगे। खुर्शीद शाह ने कहा, सेनेट इलेक्शन होने जा रहा है, जो बातें पहले तय थी इन पर अमल करेंगे। हर पार्टी का मैंडेट है, मौलाना से हमारा ताल्लुक है, इसलिए आए हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि हुकूमती जमात जो देना चाहती है वो हम लेना नहीं चाहते। हमारे सामने इस वक्त सिर्फ सेनेट इलेक्शन है। हमारा मंशूर ना PP, ना नून लीग और ना ही PTI से मिलता है। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने का मामला। नून लीग की एक अकलीती और 6 खातीन अरकान का इलेक्शन कमीशन को खत। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से हल्फ दिलवाने की सजा लिखा। इलेक्शन कमीशन ने 2 जुलाई को मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जारी की। हल्फ न दिलवाने में ताहीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। 1973 के आइन के तहत हल्फ लिए बगैर ईवान में बैठना मुमकिन नहीं। कई बार स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को हल्फ के लिए दरखास्त दी। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 255 के तहत इकदाम की दरखास्त दी। लाहौर रायबंद सिर्फ 16 किलोमीटर की मोटरवे तामीर की जाएगी। कायमा कमेटी इजलास में इंकशाफ NHA हुकाम ने बताया, लाहौर से रायबंद तक 16 किलोमीटर की मोटरवे तामीर की जाएगी। मनसूबे की लागत सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी, जिस पर चेयरपर्सन कुरतुल ऐन मरी ने सवाल उठाया कि आप सिर्फ एक घर के लिए मोटरवे बना रहे हैं। पंजाब में नई मोटरवे की तामीर तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक दीगर सूबों में जेर तामीर मोटरवे मुकम्मल न हो जाए। सेनेटर मंजूर काकड़ ने यार्क योब रोड को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने पर जोर दिया।
फरसुदा निज़ाम से तरक्की मुमकिन नहीं, जदीद गवर्नेंस नागुज़ीर। पाकिस्तान वसाइल से माला माल, नौजवान अफरादी क़ुव्वत सबसे कीमती असासा है। वज़ीर-ए-आज़म के इजलास के दौरान वज़ारतों की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए इस्लाहाती अमल तेज़ करने की हिदायत। कहा, दुनिया भर में बासलाहियत पाकिस्तानी मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। फरसुदा निज़ाम को डिजिटल, जदीद और मौसर गवर्नेंस सिस्टम में बदलना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ारत बिजली की इस्लाहात बाकी वज़ारतों के लिए काबिल तकलीद मिसाल हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि वज़ारत बिजली की तर्ज पर बाकी वज़ारतों और इदारों की तंजीम नौ के लिए सिफारिशात तैयार की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म की चौधरी निसार से मुलाकात हो गई। मुझसे किसी ने रब्ता किया, ना वापस नून लीग में जाऊंगा। शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं कि अवाम का पैसा तशहीर पर खर्च करेंगे तो निज़ाम नाकाम होगा। वोट को इज्जत दो की सियासत से इत्तेफाक है, इक़्तिदार को इज्जत दो से नहीं। हुकूमत की तरह अपोजिशन भी नाकाम है। सदर के ओहदे की हकीकत क्या है, बदलने से फ़र्क नहीं पड़ता। हुक्मरानों का हर लम्हा मुल्क पर बोझ है। मुल्क के मसाइल जो के तू हैं। हुकूमत अवामी फलाह का कोई एक काम भी नहीं बता सकती। अदल के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे, सियासत सिर्फ गालियों तक महदूद हो गई है।